सोचिए, अगर इंडियन एयरफोर्स की ताकत एकदम से 30 से 35% तक बढ़ जाए, अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक क्लियर स्ट्रेटेजिक सिग्नल मिल जाए और अगर मेक इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा बूस्ट मिल जाए, तो क्या होगा? दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 114 एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स की खरीदी को मंजूरी दे दी है। ये सिर्फ एक अप्रूवल नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक डायरेक्शन है और शायद इंडियन एयरफोर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 42 फाइटर्स स्क्वाड्रंस। एक स्क्वाड्रन में एवरेज 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करें तो आइडियली इंडिया के पास लगभग 750 से 760 फाइटर जेट्स होने चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस सिर्फ 29 से 30 के बीच में है। टोटल एक्टिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रफली 550 से 600 के आसपास है, यानी लगभग 150 से 200 एयरक्राफ्ट की कमी। और ये गैप सिर्फ नंबर का गैप नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का गैप है। अगले कुछ सालों में मिग 21 पूरी तरह रिटायर हो जाएगा, जैगवार फ्लीट भी धीरे धीरे फेज आउट होगी। अगर नए एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं होते तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और नीचे जा सकती है। इस बैकग्राउंड में 114 राफेल का अप्रूवल समझना जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इंडिया के पास ऑलरेडी 36 राफेल जेट्स हैं। अगर 114 एडिशनल राफेल इंडक्ट होते हैं तो टोटल राफेल फ्लीट्स हो जाएंगे 150 एयरक्राफ्ट की। 150 राफेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लगभग 6 से 7 नए स्क्वाड्रंस। इसका मतलब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 से बढ़कर 35 या 36 तक पहुंच सकती है, यानी 42 के टारगेट के काफी करीब। लेकिन ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, ये एक क्वालिटी का जंप है। राफेल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें मीटियोर मिसाइल है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, एडवांस रडार है और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये सिर्फ लड़ता नहीं है, ये डोमिनेट करता है। थोड़ा कंपैरिजन समझिए, चाइना के पास 1900 से ज्यादा कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 400 से 450, इंडिया के पास टोटल लगभग 700 से 750। लेकिन ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी कभी 100% नहीं होती, इसलिए हाई एंड एयरक्राफ्ट का नंबर बढ़ाना नेसेसिटी बन जाता है, लग्जरी नहीं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। ये डील 3.25 लाख करोड़ से लेकर 3.6 लाख करोड़ तक हो सकती है। सुनने में बड़ा नंबर लगता है, लेकिन डिफेंस इकोनॉमिक में एक रूल है, डिफरेंस की कॉस्ट वॉर की कॉस्ट से कम होती है। इस डील का एक और डायमेंशन है मेक इन इंडिया। अगर मेजॉरिटी जेट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट इंडक्शन नहीं है, ये एरोस्पेस इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। आज इंडियन एयरफोर्स 29 स्क्वाड्रंस पर ऑपरेट कर रही है, कल ये नंबर 35 से 36 हो सकते हैं। 36 राफेल से 150 राफेल का सफर सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? इंडिया अपनी एयर पावर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब सवाल आपसे है, क्या ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर इंडिजीनियस प्रोजेक्ट पर और फोकस होना चाहिए? आपका क्या मानना है? प्लीज कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। जय हिंद।